सोचिए, एक तरफ सिर्फ 125 सैनिक और दूसरी तरफ हजारों की फौज, टैंकों के साथ। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है 1971 के भारत-पाक युद्ध की। आज हम बात करेंगे लोंगेवाला की उस अविश्वसनीय रात की, जिसने बहादुरी की परिभाषा ही बदल दी और जहां नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया गया। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ भारत महज 120 सैनिक और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिनके पास थे करीब 3000 सैनिक और साथ में एक पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट। मतलब ये थार रेगिस्तान में लिखी गई डेविड और गोलियत की बिल्कुल असल कहानी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, ये लड़ाई कोई अकेली घटना नहीं थी। ये उस बड़े संघर्ष का हिस्सा थी जो दिसंबर 1971 में शुरू हुआ, और इसकी जड़ें थी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में, जहां आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। पाकिस्तान ने जो पहला दांव चला उसका नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर एक साथ बिना किसी चेतावनी के हवाई हमले कर दिए। जाहिर है, भारत चुप नहीं बैठने वाला था। अगले ही दिन 4 दिसंबर को जंग का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। अब पाकिस्तान की पूरी रणनीति एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर टिकी थी। पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा पश्चिम में है। इसका मतलब क्या था? मतलब सीधा था, पश्चिम में भारत पर हमला करो, उनकी जमीन पर कब्जा कर लो और फिर उसे पूर्वी मोर्चे पर हुए किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करो। और इसी रणनीति के तहत एक बहुत अहम मोर्चा चुना गया, राजस्थान में लोंगेवाला की एक अकेली सीमा चौकी। सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच एक दूर दराज लेकिन सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ठिकाना। तो इस चौकी की हिफाजत कौन कर रहा था? 23वीं पंजाब रेजिमेंट की ए कंपनी, और इनकी कमान संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। अब उनकी ताकत देखिए, गिनती के सिर्फ 120 जवान और हथियार भी बहुत ही सीमित थे। कुछ मशीन गन, मोटार और जीप पर लगी रिकॉयलेस राइफलें। और अब जरा देखिए कि उनका सामना करने के लिए आ कौन रहा था। कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, बल्कि 2 से 3000 सैनिकों की एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड। और उनके साथ क्या था? T-59 और शर्मन टैंकों की एक पूरी की पूरी रेजिमेंट। ये एक विशाल बख्तरबंद हमला था, जिसका मकसद सिर्फ एक था, इस छोटी सी चौकी को रौंद कर आगे बढ़ जाना। तो जब मेजर चांदपुरी को ये खबर मिली तो उन्हें पीछे हटने का विकल्प भी दिया गया, और वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां इतिहास लिखा जाना था। उनका फैसला एकदम साफ था। उन्होंने अपने जवानों से कहा, जिसे जाना है जा सकता है, मैं यहीं रुकूंगा और लड़ूंगा। और कहते हैं, इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। एक भी जवान अपनी जगह से नहीं हिला। और बस इसी के साथ शुरू हुई वो लंबी, बहुत लंबी रात। कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक भारतीय गश्ती दल ने रात के घने सन्नाटे में अपनी ओर बढ़ते हुए टैंकों की गड़गड़ाहट सुनी। पाकिस्तानी कमांड को अपनी जीत का इतना ज्यादा यकीन था कि उन्होंने आगे का पूरा प्लान भी बना लिया था। उनका इरादा था लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। मतलब उन्हें लगा कि ये तो बस कुछ ही घंटों का खेल है। और यहीं पर किस्मत ने एक ऐसा पासा फेंका जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि पाकिस्तानी फौज को एक मामूली सी कांटेदार तार दिखी। अब ये तार बीएसएफ ने अपने ऊँटों को रोकने के लिए लगाई थी, लेकिन उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि ये एक बहुत बड़ी छिपी हुई माइनफील्ड का इशारा है। और बस इस एक गलतफहमी ने पूरे पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट को 2 घंटे के लिए वहीं रोक दिया। ये 2 घंटे भारतीय जांबाजों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क साबित हुए। रात के ठीक 2:30 बजे जब पाकिस्तानी टैंक बिल्कुल नजदीक, मतलब एकदम रेंज में आ गए, तब पहली गोली चली। भारतीय सैनिकों ने कमाल का सब्र दिखाया। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक दुश्मन उनकी जीप पर लगी रिकॉयलेस राइफलों की सीधी जद में नहीं आ गया। वो पूरी रात वाकई एक कभी न भूलने वाली जंग की रात थी। देखिए, भारतीय जवानों ने अपनी ऊंची पोजीशन और रेगिस्तान की नरम रेत का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया। उन्होंने टैंकों के जो एक्स्ट्रा तेल के बैरल थे उन्हें निशाना बनाया। इससे जो धमाके हुए, उन्होंने रात के अंधेरे में रोशनी कर दी और बाकी छिपे हुए टैंक भी एक एक करके सामने आ गए। रात धीरे धीरे ढल रही थी और इसके साथ ही लड़ाई का पासा भी अब पलटने वाला था।
अब वक्त आ गया था एक हताश डिफेंस को एक निर्णायक जवाबी हमले में बदलने का। और फिर भोर हुई, सुबह की पहली किरण। ये वो पल था जिसका वो 120 भारतीय जवान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सुबह का मतलब था आसमान से मदद आ रही है। जैसलमेर से भारतीय वायुसेना के हॉकर हंटर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। अब देखिए, उनके पास नाइट विजन तो था नहीं, इसलिए वो सुबह होने का ही इंतजार कर सकते थे। और जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने रेगिस्तान में फंसे बिखरे हुए पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना के पास इस हवाई हमले का कोई जवाब नहीं था। वो पूरी तरह से बेबस थे। और बस कुछ ही देर में जमीनी मदद भी आ पहुंची। भारतीय सेना की टुकड़ियां AMX-13 टैंकों के साथ लोंगीवाला पहुंच गईं और इसके साथ ही पाकिस्तानी हमले के ताबूत में समझिए आखिरी कील ठोक दी गई। तो इस पूरी अविश्वसनीय रात का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि ये भारतीय सेना के लिए एक ऐसी मिसाली जीत थी जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं, और पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत ही करारी हार। ये जो आंकड़े हैं, ये खुद पूरी कहानी कह देते हैं। पाकिस्तान की तरफ लगभग 200 सैनिक मारे गए, 36 टैंक तबाह हुए और 100 से ज्यादा गाड़ियां नष्ट हो गई। और भारत का नुकसान? सिर्फ 2 जवान शहीद हुए। ये सिर्फ एक तरफा जीत नहीं थी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और ये जीत किसी एक की नहीं थी, ये एक साझा प्रयास का नतीजा थी। जैसा कि ये चार्ट हमें बताता है, 22 टैंकों को तो वायुसेना ने आसमान से तबाह किया, तो वहीं 12 टैंकों को जमीन पर डटे जवानों ने नष्ट किया। ये जमीन और आसमान के बीच एक जबरदस्त तालमेल का सबूत था। इस लड़ाई की जो विरासत है वो आज भी जिंदा है। मेजर चांदपुरी को उनके इस अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये लड़ाई दुनिया भर की मिलिट्री अकेडमियों में एक केस स्टडी बन गई कि कैसे कम संसाधनों में भी जंग जीती जा सकती है। और हाँ, मशहूर फिल्म बॉर्डर ने तो इस कहानी को हम सबके दिलों में और घर घर तक पहुंचा ही दिया। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की हार सिर्फ हथियारों की हार नहीं थी, ये असल में इंटेलिजेंस की, मतलब खुफिया जानकारी की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। उन्होंने भारतीय जवानों के जज्बे को बहुत कम आंका और रेगिस्तानी जमीन पर अपने टैंकों की ताकत को कुछ ज्यादा ही। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हालात इतने ज्यादा खिलाफ हों तो जीत आखिर किस चीज से मिलती है? क्या वो बेमिसाल हिम्मत होती है या फिर एक सटीक रणनीति? लोंगेवाला की कहानी शायद ये दिखाती है कि जीत के लिए इन दोनों का ही एक अनोखा संगम जरूरी है।